हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनूप सिंह एजुकेशन इंडिया। तो आज स्टार्ट करते हैं संस्कृत का सीरीज। संस्कृत का सीरीज में हम आपको सबसे पहले सिखाएंगे कि कर्ता होता है क्या है। कर्ता से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि सबसे बेसिक बातें कर्ता से ही स्टार्ट होती है। तो कर्ता के बारे में आप याद रखिएगा एक ही बात, जो कर्म को करता है, जो कर्म का क्या करे संपादन करता है, उसी को कर्ता कहा जाता है। कर्म का संपादन करने वाला क्या कहलाता है? कर्म का संपादन करने वाला कर्ता कहलाता है। और ये जो कर्ता होता है, पहला आप याद रखिए, कर्ता का संस्कृत मैं उठाते हैं, जिसका संस्कृत होता है अहम। मैं का संस्कृत क्या होता है? अहम। उसके बाद मैं का द्विवचन होता है हम दोनों। क्या होता है? हम दोनों, जिसका संस्कृत आप याद रखिएगा अवाम होता है। क्या होता है? अवाम। और तीसरा मैं का बहुवचन होता है हम लोग, जिसका संस्कृत होता है वयम। ये बातें तीन को याद रखिएगा। ये हो गया आपका उत्तम पुरुष। ये तीनों क्या हो गया? उत्तम पुरुष। एक इसको हम लोग क्या बोलेंगे? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का एक वचन कौन होता है? मैं। और द्विवचन होता है हम दोनों। और बहुवचन होता है हम लोग। इतना याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आप याद रखिएगा द्विवचन के बारे में। द्विवचन नहीं, आपका मध्यम पुरुष के बारे में। किसके बारे में? मध्यम पुरुष में आपका आता है तुम। क्या आता है? तुम। तुम को हम लोग संस्कृत में बोलते हैं त्वम। तुम का द्विवचन होता है तुम दोनों। तुम दोनों, जिसको हम लोग बोलते हैं संस्कृत में युवाम। क्या बोलते हैं? युवाम। और तीसरा आप लोग यहाँ पे देखेंगे बहुवचन क्या होता है? तुम लोग, जिसको हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं? यूयम। क्या बोलते हैं? यूयम। तो आप कर्ता का पहला प्रोसेस देखें यहाँ पे उत्तम पुरुष। यहाँ पे उल्टा आपको बता दिए। उल्टा ये आपको लास्ट में बताना चाहिए था, और ये तो बीच में रहता ही है। और फर्स्ट वाला होता है प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। प्रथम पुरुष में आता है आपका एक वचन में आपका आता है वाह। क्या आता है? वाह। और ये स्त्री या पुरुष कोई भी हो सकता है। स्त्री या पुरुष कोई भी हो सकता है। तो वहाँ का संस्कृत आप याद रखिएगा होता है स। यदि पुरुष हो तो स यूज करेंगे, और स्त्री हो तो क्या यूज करेंगे? शा। इतना याद रखिएगा। ये प्रथम पुरुष हो गया। प्रथम पुरुष के बाद आप द्वितीय पुरुष, यहाँ पे प्रथम पुरुष में आप एक वचन देख लिए, और दूसरा आप इसमें द्विवचन में आइएगा तो इसका द्विवचन होता है वे दोनों। क्या होता है? वे दोनों। और वे दोनों का होता है तऊ। क्या होता है? तऊ। और अब तीसरा देखिए, यहाँ पे तीसरा आपका बहुवचन हो गया, जिसका संस्कृत होता है ते। तो आप इसको लाइन वाइज याद रख सकते हैं। बहुत ही ईजी है। आप बोलिए मेरे साथ, स तऊ ते। बोलो सब तो, स तऊ ते। उसके बाद त्वम युवाम युवम। उसके बाद अहम अवाम वयम। तो फिर से एक बार बोलो मेरे साथ, स तऊ ते। उसके बाद त्वम युवाम युवम और अहम अवाम वयम। तो ये हो गया कर्ता। कर्ता का संस्कृत ये हो गया, और बहुत ही आसान है। इसके बाद आप कर्ता का संस्कृत जान गए, तो अब आगे देखिएगा एक छोटा सा और टॉपिक, जिसको आप समझ जाते हैं तो अनुवाद की पहली कड़ी आप सीख जाएंगे। यहाँ पे इसको मिटाते हैं। यहाँ पे आप याद रखिएगा लकार के बारे में। किसके बारे में याद रखना है आपको? लकार के बारे में। किसके बारे में याद रखना है? लकार के बारे में। लकार का हिंदी क्या होता है? काल। लकार का हिंदी क्या होता है? काल। और काल संस्कृत में कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है लट लकार। पहला कौन होता है? लट लकार। पहला कौन होता है? लट लकार। दूसरा याद रखिएगा, दूसरा होता है लंग लकार। कौन होता है? लंग लकार। उसके बाद तीसरा आप याद रखिएगा, तीसरा होता है लिरिट लकार। कौन होता है? लिरिट लकार। ये लिरिट लकार आप देख लिए। तो चौथा आप याद रखिएगा विधिलिंग लकार होता है। कौन होता है? विधिलिंग लकार। ये इतना याद रखिएगा, विधिलिंग लकार। और उसके बाद पांचवा याद रखिएगा लोट लकार होता है। पांचवा कौन होता है? लोट लकार। तो आपको अभी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आपको सिर्फ लट लकार के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में अभी पढ़ना है? लट लकार के बारे में। लट लकार को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। वर्तमान काल इसको बोला जाता है। और वर्तमान काल का पहचान आप लोग जानते होंगे, क्या होता है? बोलो सब तो, क्या होता है वर्तमान काल का पहचान? ता है, ती है, ते है, यही ना होता है पहचान। तो चलो यहाँ पे आगे हम लट लकार की चर्चा करते हैं। लट लकार पे आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिए यहाँ पे ध्यान को। लट लकार में आप इतना ही जानिएगा कि इसका पहचान क्या होता है। पहचान याद रखिएगा ता है। दूसरा क्या होता है?
ती है, और तीसरा क्या होता है, ते है। इसका पहचान हो गया। और जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं उसका स्ट्रक्चर, तो वैसे ही संस्कृत में भी इसका स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसका तरीका अलग होता है लिखने का। तो यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर देखिएगा। पहले आप यहाँ पे इधर लिख लीजिएगा पुरुष को। किसको लिख लीजिएगा, पुरुष को। पुरुष आप लीजिएगा और लिखिएगा यहाँ पे प्रथम पुरुष। कौन लिखिएगा, प्रथम पुरुष सबसे पहले लिखिएगा। दूसरा आप लिखिएगा मध्यम पुरुष, और तीसरा लिखिएगा उत्तम पुरुष। तीसरा कौन लिखिएगा, उत्तम पुरुष। अब चलो आगे यहाँ पे देखो, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक वचन। क्या लिखेंगे, एक वचन। दूसरा यहाँ पे क्या लिखेंगे, द्विवचन। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, तीसरा बहुवचन। क्या लिखेंगे, बहुवचन। इतना आप लिख दीजिएगा। अब देखो एक वचन में तुम लोगों को बताया है, एक वचन में प्रथम पुरुष एक वचन में आता कौन है, सह आता है। कौन आता है, स। उसके बाद द्विवचन में कौन आता है, तौ। कौन आता है, तौ। और बहुवचन में कौन आता है, बोलो तो मेरे साथ, ते। कौन आता है, ते। अब मध्यम पुरुष एक वचन में कौन आता है, त्वम आता है। कौन आता है, त्वम। मध्यम पुरुष एक वचन में कौन आता है, त्वम। उसके बाद द्विवचन में कौन आता है, युवाम। कौन आता है, युवाम, जिसका हिंदी क्या होता है, तुम दोनों। और यहाँ पे बहुवचन में कौन आता है, यूयम। कौन आता है, यूयम। इतना आप याद रखिएगा। उसके बाद उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष एक वचन में कौन आता है, अहम, जिसका हिंदी क्या होता है, मैं। क्या होता है, मैं। उसके बाद द्विवचन में कौन आता है, अवाम। कौन आता है, अवाम। और तीसरा आप याद रखिएगा यहाँ पे, तीसरा आपका बहुवचन में आएगा वयम। कौन आएगा, वयम। तो ये हो गया, अभी आपको कर्ता बताया। अब इसके साथ ऐड जो किया जाता है, जो हम लोग जोड़ के संस्कृत का अनुवाद करते हैं, वो अब देखते हैं यहाँ पे। स जब आप देखिएगा कर्ता, तो वहाँ पे लगाइएगा ती। क्या लगाइएगा, बोलिए मेरे साथ, क्या लगाइएगा, ती। उसके बाद तौ रहेगा तो क्या लगाइएगा, त। क्या लगाइएगा, स रहेगा तो ती लगाइएगा। और तौ रहेगा तो क्या लगाइएगा, त। और ते रहेगा तो क्या लगाइएगा, बोलो तो, अंति। क्या लगाएंगे, अंति। अब देखो इसको आंटी मत कहना सब, अंति। क्या लगाना है, अंति। अब यहाँ पे देखो त्वम। त्वम को हम लोग बोलते हैं सी। त्वम को सी नहीं बोलते हैं, त्वम के साथ लगाते हैं सी। किसके साथ सी लगाते हैं, त्वम के साथ सी लगाते हैं। अब देखो युवाम। युवाम के साथ क्या लगाएंगे, थ। क्या लगाएंगे, थ। केवल केवल थ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, थ। और युवम के साथ क्या लगाएंगे बउआ, थ। क्या लगाएंगे, थ। इतना याद रखिएगा। अब देखो अहम। अहम के साथ लगाया जाता है आमी। अहम के साथ क्या लगाएंगे, आमी। दूसरा आवाम के साथ क्या लगाएंगे, आव। आमी आव। कहाँ आव, आमी आव। उसके बाद आमी आके आम खाव। आमी आके क्या खाव, आम खाव। आमी आव। उसके बाद आम है, आमी आव, आमा। आप याद रखिए क्या, आमी आव। तो आपका यहाँ पे जो बना इसको याद रखिएगा, तीता अंति। बोलिए तो मेरे साथ, तीता अंति। बोलिए, सीथा थ, आमी आव, आमा। फिर से बोलिए, तीता अंति, सीथा थ, आमी आव, आमा। आ जाओ, आ जाओ। फिर से आमी आव। उसके बाद का खाव, आम खावा। तो आप इतना याद रखिएगा। तो ये आपका हो गया, इसका क्या बोला जाता है, इसका स्ट्रक्चर एक टाइप से बोल सकते हैं। अब देखिए इसके बाद अनुवाद करना बेहद आसान हो गया। आ जाओ मुन्नी, आ जाओ, रुको। स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल अनूप सिंह एजुकेशन एरिया। हम आज बताने वाले हैं लट आकार, लट लकार के बारे में। लट लकार के बारे में। लट लकार का धातु रूप होता है, बोलो। लट लकार के अधातु रूप होते हैं तीता अंति, तीता अंति, तीता अंति, सीथा था, सीथा था, आमी आवा, आमा। चलो कट उतर जाओ। और अब हम स्टार्ट करते हैं, हम आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इस छोटी बच्ची ने बताया आपको, आप याद रखिएगा, तीता अंति सीथा था, आमी आवा, आमा। क्या याद रखिएगा, तीता अंति सीथा था, आमी आवा, आमा। इतना पे ही आपका अनुवाद बन जाएगा वर्तमान काल वाला। कौन वाला, वर्तमान काल वाला। वर्तमान काल का पहचान होता है, लास्ट में क्या आता है, क्या आता है लास्ट में, ता है, ती है, ते है। क्या आता है, ता है, ती है, ते है। तो आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ता है, ती है, ते है वाला सेंटेंस यहाँ पे देखिए। आपका पहला सेंटेंस क्या है, वह खाता है। क्या है, वह खाता है। तो वह खाता है में वह का संस्कृत क्या होता है,
स्व क्या होता है स्व, तो वहाँ का संस्कृत डायरेक्टली लिख दीजिएगा स्व। यहाँ तक में कोई दिक्कत है आपको? स्व लिख दिए तो उसके बाद खाना का होता है बउआ खाद, क्या होता है? और सब खेल ही खादे का है। खादे में तुमको जो भी ऐड करना है धातु रूप खाद में ही ऐड करना है, तो आप खाद में ती ऐड कीजिएगा तो क्या बन जाएगा? खादती। क्या बनेगा? खादती। क्या बनेगा? बोलो सब मेरे साथ, खादती। तह ऐड कीजिएगा तो क्या बनेगा? खादतः। क्या बनेगा? और वो पिटने लगेंगे, बोलो सब साथ में, वीडियो तुम लोगों के साथ बना रहा है। तो दूसरा क्या होगा? खादतः। क्या होगा? खादतः। उसके बाद तीसरा क्या होगा? खादंती। क्या होगा? खादंती। उसके बाद खादंती के बाद सी ऐड कीजिएगा तो क्या बनेगा? खादसी। क्या बनेगा? खादसी। उसके बाद थ ऐड कीजिएगा तो क्या बनेगा? खादतः। और थ ऐड कीजिएगा तो खादत। क्या बनेगा? खादत। उसके बाद आमी ऐड कीजिएगा तो क्या बनेगा? खादामी। क्या बनेगा? खादामी। आवा ऐड कीजिएगा तो क्या बनेगा? खादावा। क्या बनेगा? खादावा। और आमा ऐड कीजिएगा तो आपको ट्रिक वहाँ पे बताया है, आमी आवा। आमी आमी आवा आमा। क्या है? आमी आवा आमा। यानी तुम समझ रहे हो, यहाँ पे आमी पहले जाओ, आमी आवा, उसके बाद क्या करना है? आम खाना है। आमी आवा आमी आवा आमा खावा। तो यहाँ पे ये ट्रिक याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे वहाँ का संस्कृत क्या लिख दिए? स्व लिख दिए। अब खाना का होता है खाद। क्या होता है? खाद। और सह आता कहाँ? यहाँ आता है, तो सह के साथ लगा क्या है? ती। तो खाद के साथ लगेगा क्या? खादती। क्या लगेगा? खादती। यहाँ पे खादती ऐड कर लिए। अब दूसरा देखिए, वे दोनों खाते हैं। वे दोनों खाते हैं तो वे दोनों खाते हैं तो वे दोनों का संस्कृत क्या होता है? बोलो सब तो तऊ। क्या होता है? यहाँ से देख के बोलो, क्या होता है? तऊ। तो वे दोनों का लिख दो तऊ। तो लिख दिए। और तो लिखने के बाद आप खाद में क्या ऐड कीजिएगा? तह। क्या ऐड कीजिएगा? तह। तो आपका क्या बनेगा? खादतः। क्या बनेगा? खादतः। और वे लोग का क्या होता है? ते। क्या होता है? ते। गुड। और ते के साथ यहाँ पे क्या लगेगा? अंति। क्या लगेगा? अंति। तो आपका बन क्या जाएगा? ते खादंती। क्या बनेगा? ते खादंती। यहाँ तक में कोई दिक्कत है आपको? अब देखो, तुम खाते हो, तुम क्या करते हो? तुम लोग क्या करते हो? खाते हो। क्या करते हो? खाते हो। और कुछ करते हो? चलो यहाँ पे देखो, अभी तुम लोगों को क्या करना है? खाना है। तो यहाँ पे तुम खाते हो, तुम का क्या होता है? तुम का क्या होता है? त्वम। और खाना का क्या होता है? खाद। क्या होता है? खाद। खाद में तू सी ऐड कर लेगा तो क्या बन जाएगा बुआ? खादसी। क्या बनेगा? खादसी। तो तुम्हारा क्या हो गया? त्वम खादसी, तुम खाते हो। क्या बना आपका? त्वम खादसी, तुम खाते हो। अब देखो तुम दोनों का क्या होता है? बोलो तो मेरे साथ, तुम दोनों का क्या होता है? युवाम। क्या होता है? युवाम। तो तुम दोनों का लिख दो युवाम। लिख दिए? युवाम। युवाम के बाद आप बोलिए, युवाम के साथ लगता है क्या है? थ। क्या लगता है? थ। तो क्या हो जाएगा? खादथ। क्या हो जाएगा? खादथ। यहाँ तक में कोई दिक्कत है आपको? तो यहाँ तक के सेंटेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ऐसे ही आपका बाकी का सीरीज, मतलब बाकी आगे वाले को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे में आपका रहेगा, तुम लोग खाते हो। क्या करते हो? तुम लोग खाते हो। तो तुम लोग खाते हो तो तुम लोगों का क्या होगा? युवम। क्या होगा? युयम। और तुम लोग खाते हो तो खाद में क्या लगेगा? थ लगेगा। क्या लगेगा? थ लगेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? युवम खादतः। क्या बन जाएगा? युवम खादतः। बुआ पता है, वीडियो बना रहा है ना, रोड पर देख रहा है तो हंसी बढ़ रहा है। एकदम सामने से दिख रहा है, अभी देख रहा था, बट मारेंगे ना सब लाला छूट जाएगा। आगे बैठो जल्दी। यहाँ ये हमारा ये भी खराब हो गया, तार किधर से था? चलो यहाँ पे देखो, अब आगे का सेंटेंस, यहाँ पे आगे का सेंटेंस तुम लोग बोलना है, तुम लोग खुद से बनाना है। यहाँ पे देखो युवम, तुम लोग खाते हो तो युवम किसका होगा? तुम लोगों का। और खाते हो तो क्या ऐड करोगे? था। तो तुम लोगों का क्या बन जाएगा? युवम खादत। क्या बनेगा? युवम खादत। क्या बन जाएगा? खादत। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? अब देखिए यहाँ पे मैं खाता हूँ, मैं क्या करता हूँ? मैं क्या करता हूँ? खाता हूँ। हम खाते हैं, सॉरी, मैं खाता हूँ। मैं खाता हूँ तो मैं का क्या होता है? अहम। मैं का क्या होता है? अहम। और मैं के साथ लगता है क्या है? आमी। क्या लगता है? हाँ, वो खाद के साथ, सॉरी, किसके साथ? खाद के साथ। तो अहम क्या हो जाएगा? खादामी। क्या होगा? अहम खादामी। अब देखो बोलो, हम दोनों खाते हैं, हम और तुम, हम दोनों क्या करते हैं? खाते हैं, और कुछ काम नहीं है। और आजकल तो वही काम ही रह गया है, आराम से सूतो, उठो, खाना खाओ,
पढ़ने उड़ने का हुआ, पढ़ने उड़ने का बात मत करो, यहाँ पे चुपचाप देखो। तो हम दोनों खाते हैं, तो हम दोनों का क्या होता है? आवाम। हम दोनों का क्या होता है? आवाम। और आवाम के साथ लगेगा क्या? आवा। क्या लगेगा? आवा। तो क्या, सॉरी, आवा आपका क्या हो जाएगा? खदावा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खदावा। और हम लोग खाते हैं, तो इसका क्या बन जाएगा आपका? बोलिए तो। बयम। सबसे पहले क्या लिखिएगा? बयम। और क्या लिखिएगा? आमा। खदामा। क्या हो जाएगा? बयम खदामा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ आपका सेकेंड लेक्चर में आप देखेंगे, अगले पार्ट में आप देखेंगे कि आप कवर कर रहे होंगे लंग लकार को। तो चलिए इतना पे ही स्टॉप करते हैं वीडियो को। सो गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर प्री नोटिफिकेशन। थैंक यू।